हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग सीरीज का मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये जो क्वेश्चन है, खास करके अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं या आप आरपीएफ रेलवे का किसी भी विभाग का तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल बैंक किसी भी तरह के अगर एग्जाम की, अगर गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो दोस्तों ये रीजनिंग सीरीज का जो क्वेश्चन आप दिया गया है, ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया गया कि 3, 5, 9, 15, 23, फिर यहाँ पर आपका खाली स्थान है और लास्ट में आपको 45 दिया गया है। तो देखिए, जब भी अगर सीरीज का अगर क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए कि संख्या किस प्रकार से आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर 3 से 5 जाने में यहाँ पर क्या हो, यहाँ से 2 बढ़ा, फिर यहाँ देखिए इसको क्या किया है कि 5 से 9 तक जाने में क्या हुआ, फिर यहाँ पर 4 बढ़ाया, फिर 9 से 15 तक जाने में क्या किया, यहाँ पर आपका 6 बढ़ाया, फिर 15 से 23 तक जाने में क्या हुआ, 15, 5, 20, इधर फिर आपका क्या हुआ, 8 जोड़ दिया। इसका मतलब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा तरीका अपनाया है, 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, तो आगे आपका क्या जोड़ेगा, 10 जोड़ेगा। तो यहाँ देखिए 2 2 आपका इसमें बढ़ते जा रहा है। तो 23 में अगर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अगर 10 को हम लोग जोड़ देते हैं, तो 23 में अगर हम लोग 10 को जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा 33, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। देखिए यहाँ पर आपका 10 बढ़ा, तो यहाँ पर 8 में से अगर 10 बढ़ाएंगे तो आपका 33 हो जाएगा, और 33 में फिर आपका क्या बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा, और 33 में अगर हम लोग 12 को जोड़ देंगे, यहाँ देखिए 33 में अगर हम लोग 12 को जोड़ देते हैं तो आपका 3 2 5 हो जाएगा, 3 1 4 यानी कि 45, जो कि यहाँ पर आपको 45 दिया गया है। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि दोस्तों यहाँ पर आपका 33 भरा जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को 100% समझ में आया होगा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। अब आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए आपका दिया गया है कि देखिए 210, 195, 175, 150, 120, तो आपका आगे क्या होगा। कि देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि संख्या में क्या हो रहा है कि फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। जब भी अगर ऐसा अगर पोजीशन हो, तो आपको करना क्या है कि आपको पहले अंतर निकालना है। पहले क्या निकालना है आपको, अंतर निकालना है। तो देखिए ये दोनों में क्या चीज का अंतर है, या देखिए 210 से 195 में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा कि 15 को घटाना पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए इन दोनों में क्या संबंध है, ये दोनों में क्या संबंध है, 195 से 175 गया, यहाँ से आपका 20 को घटा दिया। फिर यहाँ देखिए 175 से अगर 150 तक जाएंगे तो यहाँ से क्या किया, यहाँ से 25 को घटा दिया। फिर 150 से अगर 120 तक जाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या किया, यहाँ पर आपका 30 घटाया। मतलब यहाँ देखिए यहाँ 15 घटाया, यहाँ 20 घटाया, यहाँ 25 घटाया, यहाँ 30 घटाया, तो आगे क्या घटाएगा, 5 का अंतर हो गया, तो आगे आपका 35 घटाएगा। इसका मतलब है कि 120 में अगर हम लोग क्या करेंगे, 35 को घटा देंगे। तो बताइए आप लोग, अगर 120 में अगर हम लोग क्या करते हैं कि 120 में अगर हम लोग क्या करेंगे, 120 में अगर 35 को 35 को हम लोग घटा देंगे, तो 10 में 5 जाएगा 5 होगा, 11 में 3 जाएगा 8 होगा, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 85। मतलब यहाँ पर आपका 85 भरा जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार आप लोग को इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखिए इन दोनों में क्या कितना का अंतर है, ये दोनों में 210 और 195 में 15 का अंतर है। अगर 195 में 15 को जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा, और 210 में अगर हम लोग 15 को घटाएंगे तो 195 होगा। फिर देखिए इन दोनों में क्या चीज का संबंध है आपको, 195 में से 175, मतलब यहाँ से 20 घटाया। फिर देखिए 175 से 150 तक जाने के लिए क्या किया, यहाँ 25 घटा दिया। फिर यहाँ पर 150 से अगर 120 तक हम लोग जाएंगे, यहाँ आपका 30 घटाया, तो आगे कितना घटाएगा, आगे आपका 35 घटाएगा। तो 120 में अगर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 35 को हम लोग घटा देंगे, तो आपका निकल जाएगा 85, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सर ये भी लॉजिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं ना, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा आप। अगर ऐसा वीडियो, ये जो सीरीज का जो क्वेश्चन जो दिया गया है, ये सीरीज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर यहाँ आया हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया गया कि 9, 12, फिर यहाँ 11, फिर यहाँ 14, फिर यहाँ 13, फिर यहाँ पर आपका 15 दिया गया है। तो क्वेश्चन को देख करके आप लोगों का दिमाग में कौन सा लॉजिक अपनाया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर संख्या कभी बढ़ रहा है तो फिर कभी संख्या आपका घट रहा है। जब भी अगर बढ़ेगा और घटेगा तो आपको हमेशा अंतर निकालने का प्रयास करना है। यहाँ देखिए, यहाँ 9 से 12 तक जाने में क्या किया, यहाँ से आपका 3 जोड़ा, 3 बढ़ा, फिर 12 से 11 तक गया तो फिर यहाँ से आपका 1 घट गया, फिर 11 से 14 तक गया तो फिर से यहाँ पर आपका 3 घट गया, फिर 14 से अगर 13 तक जाएगा तो 1 आपका घट जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या लॉजिक अपनाया गया, यहाँ +3 -1, यहाँ से देखिए यहाँ पर आपका प्लस है, +3 -1, +3 -1, फिर आगे आपका क्या होगा, +3 होगा। तो 13 में हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 को जोड़ देंगे तो आपका 16 बनेगा। तो मतलब यहाँ कितना भरा जाएगा, 16। फिर देखिए यहाँ 16 में से अगर हम लोग क्या करेंगे, 1 को हम लोग यहाँ से घटा देंगे तो आपका 15 बनेगा। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि अगर 16 में से हम लोग यहाँ 13 में से अगर 3 को जोड़ देंगे तो हमारा 16 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग को क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा।
दोस्तों अगर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे या एसएससी सीजीएल एग्जाम की, एमटीएस एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा और देखने के बाद आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। अब आपको जो अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए दिया गया है, क्वेश्चन ये रीजनिंग एनालॉजी रीजनिंग सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कि देखिए यहाँ पर आपका संख्या पहले किस प्रकार से दिया गया है, यानी कि 2 से 4, 4 से 12, 12 से 48, 48 से 240। मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका संख्या बढ़ते हुए जा रहा है, संख्या कभी बढ़ता कभी घटता नहीं है, यहाँ पर संख्या आपका बढ़ते हुए जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि ये मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से देखिए 2 से 4 तक जाने के लिए इसको क्या किया, 2 से गुना किया, फिर 4 से 12 तक जाने के लिए इसको फिर क्या किया, यहाँ से 3 से आपका गुना किया, फिर 12 से 48 तक जाने के लिए फिर क्या किया, यहाँ पर आपका 4 से गुना किया, फिर 48 से 240 तक जाने के लिए फिर यहाँ क्या किया, 5 से गुना किया। मतलब यहाँ हम लोग को ये लॉजिक नजर आता है कि 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना, 5 से गुना, तो आगे आपका कितना से गुना होगा, आगे आपका 6 से गुना होगा। अगर हम लोग क्या करेंगे कि 240 को हम अगर 6 से गुना कर देते हैं तो आपका बन जाएगा 6 चौके 24 के 4, हाथ में रहा 2, 14 12 तो 14, यानी कि 1440। तो मतलब यहाँ कितना भरा जाएगा, आपका 1440 भरा जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को एक बार और बताता हूँ। यहाँ देखिए आपका 2 से 4, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 से गुना हुआ, फिर देखिए 4 से 12, इसका मतलब यहाँ 3 से गुना हुआ, फिर देखिए 12 से 48, यहाँ 4 से गुना किया, 48 से यहाँ 240, यहाँ आपका 5 से गुना किया, तो आगे हम कितना 6 से गुना करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर 6 से गुना करेंगे तो आपका 1440 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये रीजनिंग आपका जो खास करके सीरीज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही घातक साबित होगा। देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले देखिए संख्या जो 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 इस प्रकार से आपको संख्या दिया गया। तो पहले यहाँ पर ये लॉजिक लगाइए कि देखिए 2 से 3 तक जाने में क्या हुआ, यहाँ से आपका 1 बढ़ा, मतलब यहाँ देखिए संख्या कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। इसका मतलब जब भी अगर बढ़ेगा और घटेगा तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है कि संख्या का आपको अंतर निकालना है। देखिए यहाँ से फिर 3 से 5 गया, यहाँ से आपका 2 बढ़ा, फिर यहाँ देखिए 5 से 6 गया, तो फिर यहाँ से आपका 1 बढ़ा, 6 से 7 गया, तो फिर यहाँ देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, फिर यहाँ देखिए यहाँ पर आपका 1 बढ़ रहा है, फिर 7 से 9 गया तो यहाँ से आपका 2 बढ़ा, फिर यहाँ देखिए 9 से 10 गया तो फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से आपका 1 बढ़ा, फिर देखिए 10 से आपका 11 गया तो क्या हुआ, यहाँ से आपका 1 बढ़ा, फिर 11 से 13 गया तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपका 2 बढ़ा। तो मतलब यहाँ देखिए दोस्तों कि थोड़ा सा हम लोग को यहाँ ये लॉजिक लगाना है कि देखिए इन तीनों का पहले यहाँ से देखिए इन दोनों में पहले क्या आप एक जोड़ा लगाइए। देखिए 2, 3, 5, तो यहाँ 2 से 3, 3 से 5, मतलब 1 + 2, फिर यहाँ देखिए इन तीनों का जोड़ा लगाइए, 6 से 7, 7 से 9, यहाँ +1 हुआ ये दोनों के बीच में, फिर यहाँ देखिए इसमें क्या हुआ, फिर यहाँ प्लस आपका 2 हो गया, फिर इन तीनों का आप जोड़ा लगाइए। अगर इन तीनों का हम जोड़ा लगाएंगे तो आगे आपका क्या होगा, यहाँ देखिए ये दोनों में फिर यहाँ +1 हुआ, यहाँ से फिर आपका क्या हुआ, प्लस आपका 2 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे हम लोग कौन सी संख्या लेंगे। देखिए यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ आपका 6 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपका 9 है, यहाँ आपका 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका 13 है, तो आगे आपका क्या होगा, तो आगे आपका 14 होगा, आगे आपका क्या होगा 14 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। देखिए दोस्तों रीजनिंग खास करके जो सीरीज का जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो क्वेश्चन को कभी भी आप हड़बड़ा के नहीं बनाइएगा। अगर क्वेश्चन को हड़बड़ा के अगर आप बना दीजिएगा तो देखने में आपको तो आसान लगेगा, लेकिन जो क्वेश्चन अगर देखने में आसान लगता है तो वो क्वेश्चन आप उतना ही ज्यादा भारी भी हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन कोई भारी तो नहीं होता है, बस दिमाग का केवल आपका हेर फेर होता है। चलिए ये भी क्वेश्चन ये भी लॉजिक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं। अब देखिए यहाँ पर जो आपको अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर 8 है, 24 है, 12 है, और यहाँ पर आपका खाली स्थान पर क्या होगा, और यहाँ पर आपका 18 और 54 आपको दिया गया है। तो मतलब देखिए यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर कैसा लॉजिक अपनाएंगे, लॉजिक तो हम लोग को नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर संख्या एक बार बढ़ा, फिर यहाँ संख्या घटा, इसका मतलब हम लोग अंतर भी निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों ये आपका अंतर निकाल कर नहीं बनेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध आपका, देखिए यहाँ से 8 को क्या किया, 3 से गुना किया, तो आपका 8 या 24 हो गया। अब यहाँ देखिए ये 24 को क्या किया, यहाँ जो गुना करके आपका 24 हुआ, ये 24 में से यहाँ 12 किया कैसे, इसका मतलब इसको 2 से भागा दे दिया तो आपका 12 बन गया। क्या बन गया, आपका 12 बन गया। अब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको 3 से गुना किया, 2 से भागा दिया, फिर आगे हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, 12 या 36 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपका 3 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 को क्या करेंगे, यहाँ तो आपका 36 भरा जाएगा, यहाँ 18 आपका कैसे हुआ कि अगर 36 को हम क्या करेंगे आधा कर देंगे तो आपका बन जाएगा 18, जो कि यहाँ पर आपका 18 भी दिया गया है।
फिर देखिए आगे फिर क्या है आपका 18 तिया 54, फिर इसको 3 से गुना किया आपका, मतलब ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपका कितना भरा जाएगा, यहाँ पर आपका 36 भरा जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, इसलिए अगर वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक आप किसी भी सर से, किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा तो उसका क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और एक और भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेकर आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। दोस्तों जो आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका क्या है कि 19, 17 और यहाँ पर आपका खाली स्थान पर क्या होगा, और यहाँ पर आपका 11,17 आपको दिया गया है। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए यहाँ संख्या 19 है, यहाँ 17 है, यहाँ संख्या आपका घटा, यहाँ देखिए यहाँ पर संख्या आपका 11 है, यहाँ पर आपका संख्या कितना 7 है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको दो लॉजिक से हम लोग बनाएंगे। पहले इसको हम क्या करते हैं, अंतर निकाल कर देखते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। तो देखिए 19 से 17 में कितना का अंतर है, तो यहाँ देखिए 2 का अंतर है, यहाँ से 2 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा। अब देखिए 11, आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2 घटाते हैं तो आगे हम लोग क्या करते हैं, अगर 4 को घटा देते हैं, यहाँ से अगर हम लोग 4 को घटाते हैं तो 13 में अगर यहाँ से 4 घटेगा तो ये 1 मिनट देखिए, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ से 2 घटा, यहाँ भी अगर हम लोग 2 को घटाते हैं तो 17 में 2 घटेगा 15, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया नहीं है। मतलब ये लॉजिक हमारा काम नहीं कर रहा है। तो कौन सा लॉजिक हमारा काम करेगा, तो चलिए हम लोग कुछ और लॉजिक यहाँ से अपनाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपका लॉजिक क्या है कि हम जानते हैं कि 19 और 17 ये दोनों क्या आपका, ये दोनों आपका अभाज्य संख्या है। ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों संख्या आपका अभाज्य संख्या है। तो 19 के पहले आपका क्या हुआ, यहाँ से 17 अभाज्य संख्या हुआ, तो 17 के बाद यहाँ देखिए संख्या आपका घटते जा रहा, तो 17 से पहले आपका अभाज्य संख्या कौन होगा, क्या 16 होगा, नहीं होगा, क्या 15 होगा, नहीं होगा, क्या 14 होगा, नहीं होगा, तो मतलब क्या होगा आपका 13 होगा। इसलिए 13 भी आपका क्या है, 13 भी आपका भाज्य संख्या है, यानी कि 13 भी आपका क्या है, 13 भी आपका प्राइम नंबर है, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ देखिए। उसके बाद 13 से पहले आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या, ये आपका 11 होता, सही बात है। फिर 11 से पहले क्या होता, 7 होता। इसका मतलब ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 13, बिल्कुल यही आपका ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों देखिए, दोस्तों बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, खास करके रेलवे, एसएससी, सीजीएल, बैंक, एनटीपीसी, विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों के सामने आता हूं। चलिए दोस्तों, मैं एक आप लोगों के सामने एक लड्डू वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए क्या लड्डू वाला क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए यहाँ पर आपका 3, फिर यहाँ 6, यहाँ 5, 3 से 6 फिर 5, मतलब संख्या घटा, फिर लेकिन देखिए फिर यहाँ पर संख्या बढ़ा, फिर संख्या घटा, फिर आपका संख्या बढ़ा, फिर आपका घटा, मतलब यहाँ आपका अंतर भी काम नहीं करेगा। तो क्या लॉजिक हम लोग अपनाएंगे यहाँ पर, कि इस लॉजिक से हम हिसाब को अगर बना लेंगे, रीजनिंग के सीरीज को हम लोग बना लेंगे। इसका मतलब यहाँ देखिए 3 से 6 में क्या किया, इसको 2 से गुना किया, 3 दूनी 6 हुआ। फिर इन दोनों में देखिए क्या संबंध है, इसको क्या किया, इसको 4 से गुना किया, 5 चौके 20 हो जाएगा। देखो इन दोनों में क्या संबंध है, इसको क्या किया, इसको आपका 6 से गुना कर दिया। तो इसका मतलब देखिए आगे आपका क्या होगा, देखिए दिमाग यहाँ 2 से गुना किया, यहाँ 4 से, यहाँ 6 से, तो आगे कितना से गुना करेगा, ये तो आप लोग जानते हैं। तो आगे कितना से गुना करेगा और गुना करने के बाद कितना आंसर होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को अगर आप देखें तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही हुआ। मैं फिर से आप लोगों के लिए अगले दिन फिर से मैं क्लास क्वेश्चन बनाऊंगा, उसके बाद मैं फिर से आप लोगों के समक्ष आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।